पूतना है साक्षात माया। माया ऊपर से देखने में बड़ी आकर्षक, बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उसके भीतर विष ही विष होता है। चली जा रही नंद महल की ओर। महल के द्वार पर ग्वाल बाल खड़े हैं, किसी अपरिचित को महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ग्वालबालों ने जिस समय पूतना का सौंदर्य और उसका श्रृंगार देखा, बड़े प्रभावित हुए। सोचने लगे किसी बहुत बड़े घर की महिला होगी। कभी कभी बाहर की वेशभूषा को देख करके लोग बहुत ठगे जाते हैं, बहुत ठगे जाते हैं। ग्वालबाल बड़े प्रभावित हुए, सोचने लगे किसी बहुत बड़े घर की महिला होगी। परिचय नहीं पूछा, रास्ता दे दिया, परिचय नहीं पूछा। और पूतना महल के भीतर प्रवेश कर गई। रोहिणी जी ने देखा तो रोहिणी जी भी पूतना का सौंदर्य, उसके श्रृंगार को देख करके बहुत प्रभावित हुई। सोचने लगी किसी बहुत बड़े घर की महिला होगी। स्वागत सत्कार करने लगी। रोहिणी जी ने सोचा शायद यशोदा जी की परिचित होगी। यशोदा मैया ने रोहिणी जी को पूतना का स्वागत सत्कार करते देखा। उनको ऐसा लगा कि शायद रोहिणी जी की परिचित कोई मथुरा की होगी। यानी पूतना के संबंध में दोनों माताओं में भूल भुलैया हो गई। और भाई माया का काम ही है भूल भुलैया कर देना, कुछ का कुछ दिखा देना। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है माया उसे दिखा देती है, और जो होता है माया उसे छिपा लेती है। देखिए संसार असत्य है, संसार सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो हमेशा रहता, आज है कल नहीं रहेगा। संसार असत्य है, लेकिन ठोस सत्य मालूम पड़ता है माया के कारण। परमात्मा ठोस सत्य है, लेकिन माया के कारण उस पर भरोसा नहीं होता। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ पूतना का। अंत में पूतना स्वयं अपना परिचय देते हुए कहने लगी, मैं मथुरा नगरी में एक ब्राह्मण की पत्नी। मैंने सुना यशोदा के लाला हुआ, तो सोचा चल करके लाला को देखूं और आशीर्वाद दे करके आऊं। पूतना कहने लगी, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। मेरे स्तनों में वो शक्ति है कि कोई भी 10 दिन के भीतर का बालक अगर मेरे स्तन का पान कर ले तो अजर अमर हो जाए। ओ यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी तब तो आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। ऐसी कौन माँ होगी जो अपने बेटे को अजर अमर न बनाना चाहेगी। कहने लगी आप भीतर जाइए, अभी अभी मैंने अपने लाल को लिटाया है, अपना दूध पिला करके उसे अजर अमर बना दीजिए। ये माताएं बहुत भोली होती हैं, कोई भी आसानी से इनको ठग सकता है। पूतना को मुंह मांगा वरदान मिल गया। गई पूतना महल के भीतर, भगवान की शैया पर जा करके पूतना लेट गई। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सदिमेलिते क्षणः। पूतना जैसे ही भगवान की शैया पर लेटी, वैसे ही नंद नंदन भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। प्रश्न यह है, पूतना के पहुंचने पर भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये, भगवान जानते हैं ये पूतना साक्षात माया मेरे पास में आ गई। लेकिन भाई अगर माया के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो माया का सारा तमाशा बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवान ने सोचा मैं अपने नेत्रों को बंद कर दूं, थोड़ी देर के लिए ही सही इसका नाटक चल जाए। इसलिए नंद नंदन भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान के नेत्र बंद करने का एक कारण यह है कि नंद नंदन भगवान जानते हैं ये पूतना अपने स्तनों में विष का लेप करके मुझे पिला करके मारने का संकल्प लेकर के आई है। तो नंद नंदन भगवान सोचने लगे, नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आई तो मेरे पास है, भले ही कैसे भी क्यों ना आई, आखिर इसके कदम मेरी तरफ बढ़े तो सही, मेरे पास आई है।
नंद नंदन भगवान नेत्र बंद करके शायद चिंतन करने लगे, इस पूतना ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया है या नहीं, मैं इसका उद्धार करूं या ना करूं, ये चिंतन करते हुए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। हम लोग भी कोई चिंतन करते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, कोई चिंतन करते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। भगवान के नेत्र बंद करने का एक कारण ये हो सकता है कि नंद नंदन भगवान नेत्र बंद करके शायद भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर का ध्यान करने लगे कि भोलेनाथ पधारिए, आपकी प्रिय वस्तु आपकी सेवा में उपस्थित है। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से सर्वप्रथम भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से देवता और दैत्य झुलसने लगे। दौड़ करके देवता भगवान नारायण की शरण में गए। आपने कहा था अमृत निकलेगा, ये तो विष निकला, इस विष की ज्वाला से हम झुलस रहे हैं। भगवान नारायण कहने लगे, देखो देवताओं, मैं तो मेवा मिष्ठान्न खाने वाला, विष से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर विष का पान करवाना है तो चले जाओ भोलेनाथ भगवान शंकर की तरफ, इशारा कर दिया। भगवान शंकर कितने कृपालु हैं, कितने दयालु। विष का पान कर लिया उन्होंने, विष का पान कर लिया, उनकी कोई हानि नहीं हुई। कंठ नीला पड़ गया क्योंकि विष को कंठ में ही धारण किया, भीतर नहीं उतारा, क्योंकि भीतर उनके हृदय में भगवान नारायण विराजमान है। और भगवान तो पहले कह चुके हैं कि मैं विष से बहुत दूर रहता हूं, मैं तो मेवा मिष्ठान्न खाने वाला हूं। भगवान शंकर बाहर से उनकी वेशभूषा कितनी भयंकर, मुंडों की माला, सर्पों के आभूषण, चिताभस्म का लेप, कितना विकराल उनका श्रृंगार है, लेकिन भीतर से उतने ही कृपालु हैं, उतने ही दयालु हैं भगवान शंकर।